आज 21 नवंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु है। बाप के रूप में शिव बाबा हमें पावन बनाते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं और सतगुरु बनकर के लिबरेट करते हैं, सदगति देते हैं। परंतु आज बाबा कहे तुम बच्चों को बाप को बहुत प्यार से याद करना है और सबको यही पैगाम देना है कि सभी बाप को याद करें। साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चों को टीचर भी बनना है और टीचर बन करके सबको बाप का परिचय देना है, ज्ञान समझाना है। बाकी तुम बच्चे गुरु तो बन नहीं सकते हैं, तो न बाप बन सकते हैं न गुरु बन सकते हैं। टीचर जरूर बन करके सबको बाप का परिचय देना है और सबको कहना है बाप को याद करने से ही पवित्र बनेंगे। साथ ही साथ आज बाबा कहे, बाबा बच्चों को मदद भी करते हैं, परंतु जो बच्चे अपना अहंकार दिखाते हैं हम बाबा को देते हैं, तो बाबा किसी को भी शाहूकार भी बना सकते हैं तो पल में गरीब भी बना सकते हैं। जितना देही अभिमानी होकर के चलेंगे उतना बाबा की मदद का अनुभव करते रहेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम बच्चों की ड्यूटी है। बाबा कहे तुम बच्चों को मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। मन वशीकरण मंत्र है मन मना भव। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? उत्तर है, जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूं, मैं इतनी मदद कर सकता हूं, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है। शिव बाबा के हाथ में चाबी है। चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसी को शाहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी शाहूकारी का घमंड है वह कल गरीब बन जाते हैं और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर शाहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं कि कैसे दूसरों को पढ़ाना है। तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो। सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक सतगुरु ही है। वह सिखलाते हैं, सर्व का सदगुरु एक ही है। वह टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो। कौन सा? मन मना भव। बाबा कहे ये रास्ता बताना है मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। बाप का परिचय मिलने से फिर जरूर बाप को याद करना है। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा है, इसलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। युक्ति बताते हैं। कौन सी? मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाबा पतित से पावन होने की युक्ति बहुत सहज समझाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे।
उठते बैठते चलते बाप को याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वो पतित पावनी है, गंगा को याद करने से पावन बन जाना है। ऐसे मनुष्य समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं। खाली गंगा स्नान करने से कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं। पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। सारा कल्प घर को भूले हुए हो। सारा कल्प हम बच्चे घर को भूले हैं। बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस मुख के द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है, गौमुख की कितनी महिमा है। गौमुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, यह है मनुष्य की बात। तुम जानते हो ये बड़ी माता है, ब्रह्मा हमारी बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो, बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। बाप की शक्ल आदि बच्चे के दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा है वैसे वह परमात्मा है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है, दोनों ही बिंदु रूप है। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग अलग है, बाकी आत्मा तो एक जैसी ही है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाप भी परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो बाप परमधाम में रहते हैं, हम भी परमधाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं। वह भी बिंदी, हम भी बिंदी है। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। तुमको ही बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं। सर्वव्यापी है, पत्थर ठिक्कर में है, जिसको जो आता है वह कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप का नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो। परिचय मिलने के बाद भी बाबा को याद करना भूल जाते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे। अगर बाप को ही भूल गए तो बाबा कहे फिर क्या जानेंगे। गोया निधन के हो गए, धनी को याद ही नहीं करते हैं, धनी के पाठ को ही नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भूले हुए हैं। बाबा कहे मुख्य बात तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं, इसीलिए तो देह अभिमान में आ गए। तो बाबा कहे मुख्य बात स्वयं को ही भूले हुए हैं। अब रियलाइज कौन कराए कि कौन हो आप। कोई भी जीव आत्मा को ये पता ही नहीं होगा कि हम आत्मा क्या है, कैसे सारा पार्ट बजाते हैं। हम सब भाई भाई है, यह ज्ञान और कोई में नहीं है। इस समय सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है, ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया। हम आत्मा इतना समय अपने बाप की ग्लानि करते आए हैं। ग्लानि करने से बाप से दूर होते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार, बाबा कहे ड्रामा प्लान अनुसार हम सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं। मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देती है, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते बच्चे बाप को याद करो। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? लॉ नहीं कहता, लौकिक में भी नहीं, तो बाबा कहे पारलौकिक में तो दे ही कैसे सकता है। लॉ नहीं कहता, बाप कहते मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, बाप को याद करो। मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस
मैं ही पतित पावन बाप हूँ। बाप युक्ति बताते हैं, कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है। कहाँ भी जाओ, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है। 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है। अब अपनी जांच करनी है, कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं। चेकिंग करो। बाबा कहे कितना समय हम बाबा की याद में रहे, बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। ये तो मोस्ट इजी है, बाप को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वह इस याद से ही खत्म होंगे। इसलिए गायन भी है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा कहे गायन भी है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार किस पर है? जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। मुक्ति में जाना है, बस बाप को याद करो। पढ़ाई पढ़ने से पद की प्राप्ति होती है, अर्थात जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उच्च नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो भल करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते। धंधा आदि जो तुम करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना। तो अब बाप ये रूहानी धंधा देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह भी समझते हो अभी पुराना चोला है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उन्हों का पहला राज्य था, इसीलिए वह जास्ती चलती है। इंग्लिश वालों का ज्यादा चलन क्यों है लौकिक बोलचाल में भी? क्योंकि बाबा कहे वो राज्य करके गए तो अपनी भाषावादी का प्रभाव यहाँ छोड़ के गए। अभी भी भारतवासी कर्जदार है, बल कोई कितने भी धनवान है, परंतु बुद्धि में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स है वह कर्जदार है। गोया हम भारतवासी कर्जदार है। प्रजा जरूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं। यह भी समझ चाहिए ना, जबकि तुम राजाई स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं है। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक है। अभी हम कर्जदार भी है, पतित दुनिया के मालिक भी है। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत शाहूकार थे, परिजादे परिजादियां थे। ये याद रहता है, हम ऐसे विश्व के मालिक थे। अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। ये खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे हैं। रिजल्ट क्या हुई है? तुम बच्चों को स्मृति आई है, सतयुग में हम कितने शाहूकार थे, किसने तुमको शाहूकार बनाया? बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको कितना शाहूकार बनाया था। एक बाप ही शाहूकार बनाने वाला है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्मा पदम शाहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहां झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं। हाँ, सतयुगी दुनिया में झूठ पाप आदि कुछ भी होता नहीं। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता है। कोई की ताकत नहीं है जो आधा कल्प का सुख दे सके। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है। इतने हीरे जवाहर थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में भी आते हैं। अभी तो वह चीज ही देखने में नहीं आती है। तुम फर्क देखते हो। बाबा कहे कितना फर्क हो गया। तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी।
बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना। बाप तो एवर पूज्य है, वह कभी पुजारी होते नहीं। उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है, तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं, बाप के हाथ में है, किसको चाहे शाहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। बाबा के पास चाबी है। बाप कहते जो शाहूकार है उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। उन्हों का पार्ट ऐसा है, वह कभी ठहर न सके। शाहूकारी का इतना घमंड आता है, दूसरों के साथ व्यवहार खराब करते हैं, घमंड में आकर के तो बाबा कहे मेरे पास चाबी है, तो कभी ठहर न सके। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूँ, यह हमको है। घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं। घमंडी लोग जब बाबा को देने के लिए आएंगे तो बाबा कहेंगे हमें दरकार नहीं है, यह अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है। बाबा देखता है उसका सफल होना नहीं, काम का नहीं है, अपना घमंड है। तो ये सब बाबा के हाथ में है ना, लेना व न लेना, ये सब बाबा के हाथ में, लेना है व न लेना है। बाबा पैसे क्या करेंगे दरकार नहीं। यह तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, आकर के बाबा से मिलकर ही जाना, सदैव तो रहना नहीं है। पैसे की क्या दरकार रहेगी, कोई लश्कर व तोपे आदि तो नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो, तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाप के याद करने के। बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी। यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो, सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहाँ तुम सुनते हो फिर उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय घास खाकर फिर उगारती है, बाबा कहे जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है, मुख चलता ही रहता है। तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो। बाप से हम क्या पूछे, बाप तो कहते मनमना भाव, जिससे ही तुम सतो प्रधान बनते हो। यह एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम जानते हो। क्या जानते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है, यह ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की ग्लानि व पाप कर्म आदि कुछ भी न हो, कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है ये देवी देवता है। बाबा कहे अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया है ना, उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। इसको मारना ये हिंसा हुई ना। बाप समझाते तो फिर बच्चों को अंतर्मुख हो अपने को देखना है, हम कैसे बने हैं। बाबा को हम याद करते हैं, बाबा कहे अपने को देखना है हम कैसे बने हैं। बाबा को हम याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं, इतनी दिल लग जाए, बाबा के साथ हमारी इतनी दिल लग जाए जो यह याद कभी भूले ही नहीं। अब बेहद का बाप कहते तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। वह जो आशिक माशुक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी याद, जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाता है। उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है। एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा, विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा, फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है। बाप को याद करो, बाबा ने ये सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाड़े में याद न आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चले, नई दुनिया में जरूर जाना है। योग बल से सब पापों को भस्म करना है, इसमें ही बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि ये बड़ी महीन चीज है।
मिसाल जो देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, वह सब इस समय के हैं। भ्रमरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जाती है। भ्रमरी जो कमाल करती है, कीड़े को लाकर भूं भूं करके पतंगा बना देना बाबा के, उससे भी तुम्हारी कमाल जाती है। बाबा लिखते हैं ना, ज्ञान की भूं भूं करते रहो, आखिर जाग पड़ेंगे। जाएंगे कहाँ? तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना, इसीलिए बाबा कहे थोड़ा अभी समय है, फिर आगे चलकर देखेंगे कैसे नामाचार होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है। अंतर्मुख हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं। दूसरी पॉइंट, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बात की याद के सिवाय और कोई भी विचार न आए, ये अभ्यास अभी से करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, मन में पक्का संकल्प लेना, उसको कहेंगे व्रत। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, ये ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। पूछते बाबा, देखना है तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, ये ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इस वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। अच्छा, ओम शांति।